अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की तरफ से इंतखाबात की तारीख का अभी तयन नहीं हुआ। इसका मतलब है कि कमीशन की तरफ से तारीख नहीं दी जा रही। मुल्क में इंतखाबात के हवाले से माहौल नहीं बन रहा। मियां नवाज शरीफ की वापसी के बावजूद एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ की जो शिकायत हैं लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से वो बरकरार हैं, और अब तो रियासत के सरबराह और सिपह सालार डॉक्टर आरिफ अलवी भी कहते हैं कि जनवरी में इंतखाबात होते हुए नजर नहीं आ रहे। कहा यह जा रहा है कि मौलाना फजल रहमान जो PDM के सरबराह हैं और मियां नवाज शरीफ के अच्छे खासे दोस्त हैं, ताल्लुकदार हैं, उसकी ख्वाहिश है कि इंतखाबात न हो। और ये भी इतलात हैं कि उन्होंने मियां नवाज शरीफ को मनाने की कोशिश की है और मियां नवाज शरीफ ऑलमोस्ट राजी भी हो गए हैं। इसके वजूहात क्या हो सकते हैं कि सियासत का इंतखाबात का माहौल क्यों नहीं बन रहा, इंतखाबात जनवरी में क्यों नहीं होंगे, और अगर होंगे मौजूदा इल्जामात की रोशनी में या उनकी मौजूदगी में तो उनकी हैसियत क्या होगी। ये दो चार अहम नुकात हैं जिन पर डिस्कस हो रही है और जिसका जायजा लिया जा रहा है। एक नुक्ता ये है, अहम नुक्ता ये है कि अभी तक मियां नवाज शरीफ साबिक वजीर आज़म लंदन से वापस तो आ गए। आज उसकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत है हिफाजती जमानत के हवाले से, उसकी तोसी के हवाले से, और उनको जो सजाएं हुई हैं उनके खिलाफ जो अपील्स हैं उनकी समाअत या उनका काबिल कबूल होने के हवाले से दलाल होने हैं और नेब को जवाब देनी है, क्योंकि नेब को बुलाया गया था। हालांकि जो पिछली समाअत हुई थी उसमें प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि उनको कोई एतराज नहीं है कि मियां नवाज शरीफ साहब को आज़ाद कर दें, उनकी जमानत भी हो जाए, उसको कुछ भी नहीं कहा जाए, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन उसके बावजूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो कानूनी तकाजे हैं उनको पूरा करने के लिए नेब को आज तलब किया है और मियां साहब अदालत में आएंगे। और तवक्को ये है कि मियां नवाज शरीफ की जो जमानत है उसमें तोसी भी हो जाएगी और जो सजाओं के खिलाफ अपील्स हैं वो भी समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएंगी। अभी एक तो ये नुक्ता है, ये कोई बड़ा इशू नहीं है मियां नवाज शरीफ के हवाले से। जो दूसरा जो इशू है, जो बड़ा इशू जिसको कहा जा सकता है, समझा जा सकता है, वो ये है कि इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म का अभी जो मुस्तकबिल है उसका तयन होना है। उसको रगड़ा तो मिलेगा, ये तो तय है, ये फैसला हो चुका, अभी से नहीं, अरसा दराज से, जब से उसको हटाया गया या जब से उन्होंने इनकार किया कि मैं नहीं मानने वाला। कल जो गवाहान हैं उनके बयानात होंगे और फर्द जुर्म का मसला पहले हल हो चुका। शामूद कुरैशी पे फर्द जुर्म आयद कर दी गई है और इमरान खान के पे अब गवाहान अपनी गवाही देंगे कि साइफर केस के हवाले से उन्होंने क्या देखा, उन्होंने क्या सुना, उनके नज़रों से क्या चीज़ गुजरी, और साबिक वज़ीर आज़म ने इस इशू को, जो कौमी इशू था, उसको कैसे एक्सप्लॉइट किया, कैसे मिसयूज किया अपनी सियासत के लिए। ये जो जब गवाही आ जाएगी तो उसकी सज़ा जज़ा का भी फैसला हो जाएगा। सज़ा जज़ा का फैसला क्या होना है वो तो रोज़ रोशन है कि सज़ा होनी है, सख्त सज़ा होनी है, कड़ी सज़ा होनी है। हाँ, ये अलग बात है कि शामूद कुरैशी के हवाले से अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर उन्होंने लचक दिखाई अपनी सियासत में मुस्तकबिल के हवाले से, जैसे बाकी तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने लचक दिखाई, असद उमर, फवाद चौधरी, XYZ, तो शामूद कुरैशी के लिए भी
یہ راستہ نکل سکتا ہے کہ وہ تحریک انصاف کی سربراہی کرے. اور دوسری جو بڑی بات ہے، وہ جو عجیب و غریب بات ہے، وہ یہ ہے کہ جو چودھری پرویز الہی ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں. اس کے جو سیاسی اس کا جو موقف ہے، اس میں رتی برابر بھی کوئی لچک نہیں آ رہی، اور وہ کہتا ہے کہ میں ڈٹا کھڑا ہوں، عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں، اور اس کو آزادی بھی اسی وجہ سے نہیں مل رہی. یہ حیران کن ہے کہ ایک سیاستدان جس پہ یہ الزام ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اس کو کاندھے پر بٹھا کر سیاست کروائی، اور سیاست میں ان کی ہر خواہش پوری ہوتی رہی، لیکن اب اس کو ریلیف نہیں مل رہا، اور وہ بھی لچک کا مظاہرہ نہیں کر رہا. یہ چیزیں ابھی طے ہونی ہیں. یہ بھی اہم ایک نکتہ ہے کہ انتخابات آنے والی جنوری میں نہ ہوں، کیونکہ ابھی عمران خان کا جو سائز ہے، پولیٹیکل سائز ہے، اس میں کٹ لگنی ہے. کیونکہ یہ تو ہو چکا کہ اس کا کوئی نام لینے والا نہیں، یا ظاہر اس کا نام لینے والا نہیں ہے، اور میڈیا پہ بھی وہ زیر بحث نہیں ہے. حالانکہ جو نگران حکومت ہے، وزیر اطلاعات ہے مرتضیٰ سولنگی صاحب، وہ کہتے ہیں کہ جو ریاستی میڈیا کے ادارے ہیں، ہم نے وہاں ساری جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو لیول پلینگ فیلڈ دینے کا فیصلہ کیا ہے، ہدایت جاری کر دی. اس کا مطلب ہے کہ ہر کسی کو کوریج دی جائے، لیکن اس کے باوجود عمران خان کا نام لینا ابھی بھی معیوب سمجھا جاتا ہے. حالانکہ جو مرتضیٰ سولنگی صاحب ہیں، جو وفاقی حکومت کے ترجمان ہیں، وہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ عمران خان کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں تو نام لیتا ہوں، مجھے تو کوئی ایشو نہیں ہے عمران خان کا. لیکن اس کے باوجود ابھی نہ صرف اس کا تعین ہونا ہے، یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر آنے والے انتخابات جنوری میں ہوتے ہیں، ہاں لوگ نام نہیں لیتے، کوئی عمران خان کے حق میں جلسے جلوس نہیں ہوتے، پولیس بھی اجازت نہیں دیتی، انتظامیہ بھی اجازت نہیں دیتی، لیکن اگر ووٹ ہوں گے اور لوگ پرچی پہ ٹھپا لگائیں گے، تو اس کو کیسے روکا جائے، اس کو کیسے یقینی بنایا جائے کہ عمران خان کو ووٹ نہ ملے. یہ اہم نکتہ ہے آنے والے انتخابات کے حوالے سے کہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس میں یہ نکتہ میٹر کرتا ہے. دوسرا نکتہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی ہے. ان کو ابھی بھی یہ اعتراض ہے کہ ایک تو انتخابات میں دیر کی جا رہی ہے، تاریخ دی جائے. کل بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین کے ساتھ رہنماؤں کی میٹنگ ہوئی ہے. اس کے بعد جو پارٹی کے سینئر رہنما ہیں شری رحمان، اور اس کے سیکریٹری ہیں نیر بخاری صاحب، انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ تاریخ فوری دی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دھمکی ہے کہ اگر پارٹی کو، اس جماعت کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی انتخابات میں، تو انتخاباتی جو نتائج ہیں وہ تسلیم نہیں کیے جائیں گے. اب جو دوسرا نکتہ ہے وہ یہ زیر بحث ہے کہ تحریک انصاف کو اسی طرح لمیٹیڈ رکھا جاتا ہے، اس کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملتی، اور ان کے جو رہنما ہیں وہ اسی طرح جیل میں ہوں گے، شامل قریشی بھی، پرویز الہی بھی، اور اسد، باقی جو ہیں وہ کچھ انڈر گراؤنڈ ہیں. تو اگر تحریک انصاف بھی آنے والے جو نتائج ہیں وہ تسلیم نہ کرے، پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی اعتراض ہوں کہ انتخاباتی جو نتائج ہیں وہ تسلیم نہ کرے، تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر ان انتخاباتی نتائج کی حیثیت کیا ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ اب تو جو ریاست کے سربراہ ہے صدر پاکستان، وہ انٹرویو میں آن دی ریکارڈ کہتے ہیں کہ آنے والی جنوری میں انتخابات ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے. اس کے حوالے سے جو دو نکات تو میں نے بتا دیے جو سیاسی ہیں، اور تیسرا جو نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ نگران حکومت نے جو ٹاسک اٹھایا رکھے ہیں، اس میں معیشت کی بحالی، اور ملک میں جو ڈالر اور باقی خود نوش کی اشیاء کی جو اسمگلنگ ہے اس کو روکنا، اور اس سے بھی بڑا جو ٹاسک ہے وہ غیر قانونی تارکین وطن کو واپس کرنا. کیونکہ آج وزیر داخلہ
सरफराज बुक्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। वो कहता है कि अक्टूबर डेडलाइन है कि गैर मुल्की गैर कानूनी तारिके वतन वापस चले जाएं। 1 नवंबर के बाद कोई रियायत नहीं होगी, कोई लचक नहीं होगी, और जो गैर कानूनी लोग हैं उनको सजा मिलेगी और कानून सख्त है और इसमें कोई रियायत नहीं होगी। तो ये आप समझते हैं कि छोटा टास्क है कि जिस मुल्क में लाखों गैर कानूनी तारिकीन वतन हो और उसमें जो मेजॉरिटी है लाखों लोग अफगानी गैर कानूनी तारिकीन वतन हो, उनकी वापसी, जिनके यहाँ मफादात हैं, कारोबार हैं, उन्होंने इलीगल जो शनाख्ती कार्ड वगैरह वो भी ले रखे हैं, पासपोर्ट ले रखे हैं, तो उनकी वापसी क्या पुरअमन तरीके से मुमकिन है? अगर नहीं है तो जब ये कार्रवाई उनके खिलाफ होगी और रद्दअमल होगा दहशतगर्दी के शक्ल में, अदम इस्तेहकाम के शक्ल में और सिक्योरिटी सूरत हाल को चैलेंज करने के शक्ल में, तो आने वाले 2 माह में क्या आप समझते हैं कि इस मामले को समेटा जा सकता है? अगर नहीं तो फिर क्या सदर पाकिस्तान जो निगरान हुकूमत के फैसले हैं, जो सियासी सूरत हाल बनी है, मियां नवाज शरीफ की वापसी, उसकी मुस्तकबिल के हवाले से अब अदालतों में बहुत सारी चीज़ें अभी भी तय होनी है, और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हवाले से उसकी सज़ा जज़ा का भी फैसला होना है, और लोगों के दिलों में जो उनका वोटर है, उनका हिमायती है, हाँ वो उसका इनाम तो नहीं लेते, लेकिन अगर उसको वोट देते हैं, उसके जो इंतखाबी निशान है उस पर ठप्पा लगाते हैं, तो उसके रोकने का रास्ता क्या होगा? ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस तरफ निशानदेही कर रही हैं कि अभी भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से तारीख नहीं दी जा रही, क्योंकि शुकूक शुबहा ये हैं कि तारीख में तब्दीली हो सकती है, तारीख एक्सटेंड जनवरी से आगे हो सकती है, क्योंकि ये बहुत सारे टास्क हैं जो निगरान हुकूमत को भी मुकम्मल करनी है, जो सियासी रहनुमा हैं जो लंदन से चल के आए हैं 4 साल के बाद, और इमरान खान का जो भूत है वो अभी भी अगर बरकरार है तो उसको भी साइड लाइन करना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी मामला तय करने हैं। मौलाना फजल रहमान की भी ख्वाहिश है कि इंतखाबात डिले हों, क्योंकि KPK में सूरत हाल इंतखाबात की अभी नहीं बन रही। तो ये सारे अवामिल हैं जिसकी बुनियाद पर ये अनुमान मौजूद है, ये खदशा मौजूद है कि इंतखाबात जनवरी से आगे चले जाएं। अगर ऐसा होता है तो फिर ये निगरान हुकूमत जिसकी जो आईनी मुद्दत है, इसके हवाले से क्या हल होगा? क्योंकि आइन को वैसे तो पूछता कोई नहीं है, पंजाब हुकूमत कायम व दायम है, 90 रोज़ में इंतखाबात नहीं हुए, KPK निगरान हुकूमत कायम है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो इसी तरह मेरे ख्याल में वफाकी हुकूमत भी अगर चलेगी तो कौन पूछेगा? अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।